खबरें की तफसीली करना हूं देवेंद्र सिंह। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट होरें जम्मू च अज आयोजित रोजगार मेले च हिस्सा लैता। अजय भट्ट होरें इस दौरान कई नौजवानों की नियुक्ति पत्र भी सौंपे ते उन्हें भविक्ख के लिए मुबारकबाद दी। सांसद जुगल किशोर शर्मा, राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना ते जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा भी इस मौके पर उत्थे मौजूद है। देश में जिस तरह आज रोजगार मेलों के द्वारा लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, हमारे नई पीढ़ी के बच्चों को रोजगार मिल रहा है, ये एक ऐतिहासिक कदम है। स्टार्टिंग में जब घोषणा हुई थी, लोग बहुत हल्के में ले रहे थे कि होगा कि नहीं। आज तीसरा रोजगार मेला है। 1,43,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक रोजगार दे चुके। आज के दिन भी 75,000 लोगों को रोजगार जा रहा है। एक नई किरण, नया उत्साह आज लोगों में है। मैंने उन युवकों से पूछा कैसा लग रहा है, तो लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। सरकारी जमीनें पर किए गए कब्जे की ढाने के आदेश उपर जम्मू कश्मीर च विरोधी दलें पासिया किए जा करदे हंगामे च उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान सामने आया है। श्रीनगर च अज कश्मीरी पंडित मुलाजमें गितै बनाए गए क्वार्टरें का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारें के सवालों के जवाब च उन्हें गलाया जे इस आदेश के तहत समाज के कमजोर तबके की निशाना नहीं बनाया जाग। उन्हें गलाया जे रसूखदारें ते ओहदे का नजायज़ फायदा लैने वाले उपर गै कार्रवाई की जाग। इसकी गरीब ते आम लोगों की डरने की कोई लोड़ नहीं है। उत्थे गै कश्मीरी पंडित विस्थापित ते आरक्षित तबके के सरकारी मुलाजमें पासिया किए जा करदे प्रदर्शनें उपर उन्हें गलाया जे उन्दियें समस्याएं का नवेड़ा संवेदनशील ढंग कन्नै कीता जाग। और कोशिश चीफ इंजीनियर आरएनबी ने कहा है कि दिसंबर तक पूरा करें। तो एक जो उनकी स्वाभाविक दिक्कत थी वो जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो, इसकी एक कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मैं समझता हूं कि इन घरों के बन जाने के बाद जो भी कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लाई है पीएम पैकेज, उनकी और भी जो दिक्कतें थी उनके प्रमोशंस कर दिए गए हैं। नॉन गजटेड से गजटेड का प्रमोशन भी पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उचित स्थानों पर प्रशासन और पुलिस के सहयोग से कौन स्थान सुरक्षित हो सकता है उनकी तैनाती कर दी गई। तो मुझे लगता है कि उनकी समस्याओं को बड़े संवेदनशील ढंग से कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनकी भारत जोड़ो यात्रा पिछले कल जम्मू कश्मीर च दाखल हुई ही। तरकाले वेले लखनपुर च एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। अज बरखा च भी राहुल गांधी पास यात्रा कड्ढी गई। राहुल गांधी उनके कन्नै राज्यसभा के मैंबर ते शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत सने कांग्रेस के कई और दूए नेता भी इस यात्रा च शामिल हुए। तस्वीरें च भी तुम दिखी सकते हो कि जेडे कारकुन ते और दूए बड़े नेता कांग्रेस के जेडे इस यात्रा च जेडे शामिल होए न। कल ही तरकाले वेले जेडे लखनपुर च जेड़ा उत्थे एक जनसभा का भी जेड़ा कांग्रेस पासिया जेड़ा एक आयोजन जेड़ा किया गया हा ते भारत जोड़ो रैली जेड़ी वो जम्मू कश्मीर च पुजी ते उस दे तहत ही जेड़ा जनसभा का आयोजन भी उत्थे किया गया हा ते मती तादाद च जेड़े कारकुन भी उत्थे पुजे है। अज भी जेड़ा बरखा च जेड़ी राहुल गांधी उनके पासिया जेड़ी यात्रा जेड़ी कड्ढी गई है ते इहदे उपर जेड़ी ज़्यादा जानकारी अस जेड़ी लैने साढ़े संवाददाता न रंजीव मेहता और उनके थमां ज़्यादा जानकारी लैने पूरी जेड़ी यात्रा के बारे। रंजीव जी के जेड़ी पूरी जानकारी है?
ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤव्य रखा और लोकें भी उनकी बड़ी ज्यादा उत्थे ਜਿਹੜੇ ਵੀ कार्यकर्ता ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜਾ कार्यक्रम ਆ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਲਖਨਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਠੂਆ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਮੋੜ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਹੁਲ गांधी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ क्योंकि सियाला बड़ा है सर्दी बड़ी पर जम्मू कश्मीर की सर्दी में उन्हें जैकेट लाने पर मजबूर कर दिया क्योंकि बारिश है ही बारिश थम हुई उन्हें जैकेट भी खोली हुई रस्ते की 2 बारी फेर लाने पे और इस दौरान रस्ते से दोनों किनारे पर उत्साह करने लोग राहुल गांधी उन्हें देखने उनका दीदार करने खड़ोते और भारत जोड़ो दे नारे जेडे ला रहे सैकड़े तादाद च लोग और कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके काफले च शामिल हुए थे। जेड़ा सुरक्षा की गल करा तो सुरक्षा जी है वो चाक चौबंदी और 3 टायर सुरक्षा उन्हें प्रदान की और जिला पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस और जेड़ा उनका पर्सनल NSG के कमांडो ने पूरा घेरा पाया और कुछ भी इलाके नहीं फड़कन दिया फिर भी राहुल गांधी और खुली तेजी के चलते गए और लोगों का अभिवादन भी करा दे। जी दविंदर जी ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 1:15 ਵਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਛਾਣਾ ਰੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪੁੱਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਰਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੇ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਛਾਣਾ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ 3 किलोमीटर बनते हैं और इस दौरान वो पैदल गए और अगे जरा आंदा रोने का जरा व्यवस्था जी वो उत्थे चड़वाल कोल ही लेकिन कल जरा है वो ब्रेक है एक जर्नी का क्योंकि 3 तरीक राहुल गांधी ने कश्मीर के श्रीनगर के पुजी इस यात्रा का समापन करना है उस दौरान टाइम भी है और कल जरा यात्रा का विश्राम दिन रखे रहा ਅੱਜ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਦੇ ਉਹ ਚੜਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਦਿੱਲੀ ਆਸਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਹੈ ਹੀਰਾਨਗਰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਜੰਮੂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਉਹਨੇ ਮਿਲੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾएं ਲੋਕ ਹੋਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਲਈ ਹੋਤੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਭਿਵਾਦਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਹਰ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਨੇਤਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਪੈਦਲ ਚਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। जी शुक्रिया जानकारी साझा करने ਲਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਕਠੂਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਖਾ ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਗ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਪਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਗ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਠੂਆ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪਾਸਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, रजनी पाटिल, दिग्विजय सिंह, PCC अध्यक्ष विकार रसूल सने और दूसरे नेता शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो जरूर कन्याकुमारी में हुई पर उस पर जो विचार किया गया था उदयपुर में, ये सोच उसके पीछे ये है कि कांग्रेस पार्टी को विचारधारा के मुकाबले में मैदान में उतरने की ज़रूरत थी। सिर्फ हम चुनावी मशीन नहीं हैं, विचारधारा के मुकाबले में अभी हमें और अहम भूमिका निभाने की ज़रूरत है। आरएसएस बीजेपी की विचारधारा हमारे देश को एक रास्ते में ले जा रही है और कांग्रेस की विचारधारा जो हमारे स्वतंत्रता
संग्राम में मुख्य विचारधारा थी, वो विचारधारा जो हमें संविधान दिया और जो विचारधारा आधुनिक भारत के निर्माण में उसका भी एक विशेष महत्व रहा है, वो अलग रास्ता दिखा रही है। ये दो विचारधाराओं का टक्कर है और इसको और मजबूती से लड़ने के लिए राहुल जी और कांग्रेस के नेतृत्व ने ये सोचा कि हमें जनता के बीच में जाना है, जनसंपर्क कराना है और जनता के बीच में जाकर उनकी जो आशंकाएं हैं, उनका जो भय है, उनकी जो मांगे हैं, उस पर और हमें सुनकर और गहरा विचार करने की जरूरत है। जनवरी से लेकर 26 मार्च तक यानी कि 2 महीने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा और ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस संगठन की ओर से सभी कार्यकर्ता इसमें लग जाएंगे। हमारे देश के करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में, हमारे देश के करीब 6 लाख गांव में और हमारे देश के करीब 10 लाख मतदान केंद्र में इसका पहुंच होगा और सभी घर डोर टू डोर कैनवसिंग होगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। एक संदेशा हर घर तक पहुंचाया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा का और हर घर तक एक चार्जशीट मोदी सरकार के खिलाफ, तो मोदी सरकार की विफलताएं हैं उसके बारे में एक चार्जशीट तैयार की गई है जो कल दिल्ली में रिलीज होगा और वो भी घर घर तक पहुंचाया जाएगा हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा इस 2 महीने के कार्यकाल में, 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो अभी जैसे हमारे सीनियर लीडर जयराम रमेश जी ने कहा कि इसके बाद एक पड़ाव और होगा 22 को और 23 को ये यात्रा जम्मू पहुंचेगी। जम्मू में सतवारी चौक के जगह एक बहुत अच्छी रैली होगी। उसके बाद 24 को नगरोटा से यात्रा चलेगी, नगरोटा में 5-6 किलोमीटर, उसके बाद उधमपुर में कोई 12 किलोमीटर चलेगी और फिर नाइट स्टे रामन में, फिर रामन में दूसरे दिन 5-6 किलोमीटर और उसके बाद बनिहाल में 10-12 किलोमीटर। आफ्टर दैट फिर वैली में एंटर होगी। तो मुझे यकीन है कि जिस तरह से 3-4 महीने 7 सितंबर से, जैसे जयराम रमेश जी ने कहा कि 7 सितंबर से ये यात्रा चली, आज 126 डेज हुए हैं यात्रा को चले हुए, तो 126 दिन में मुझे नहीं लगता है कोई भी आदमी जो भी मिला मुझे, चाहे वो मुलाजिम मिला, चाहे वो जमींदार मिला, चाहे वो मजदूरी पेशा आदमी मिला, चाहे वो कार्यकर्ता मिला, उन्होंने एक ही बात मुझे कही कि भारत जोड़ो यात्रा कब आएगी, हमें भी बताना, हम आएंगे। तो अब भारत जोड़ो यात्रा जो हमारा ख्वाब था यहाँ आएगी, जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी है। आज कुछ किलोमीटर हम आज चले हैं। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं आपकी प्रेस के माध्यम से कि राहुल जी 22 से दोबारा सफर शुरू करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा राहुल जी के इस प्रोग्राम में जुड़िए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर च दाखिल हो चुकी है। इस यात्रा की लई है जम्मू कश्मीर च सियासत गरमाई दी है। जिथे इस यात्रा की लई है कांग्रेस पार्टी च जोश है, उत्थे गै बीजेपी ने इस यात्रा की लई है कांग्रेस उपर सवाल चुके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की लई है सियासत कन्नै जुड़े जिला डोडा के लोगों का केह् गलाना है, आओ दिखचै। बहुत देर करी है इसने कांग्रेस पार्टी ने। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इन्हें मशवरे दिए थे कि आप एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकलिए और निकलिए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, तब किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब बहुत देर हो गई और उसके बाद जब पार्टी में इनको सब लोगों ने कहा कि आपको निकलना पड़ेगा, तो ये निकल पड़े हैं। ठीक है, हमारी दुआ है लखनपुर के उस तरफ इनकी यात्रा कामयाब रहे। जहाँ तक सवाल है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में इस वक्त और ख़ासकर हमारे चिनाब खित्ते में
डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी अपना लोगों के लिए अपना मंशूर लाई है सामने, वो काम कर रही है। गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरबराही में यहाँ लोग आगे चलने के लिए तैयार हैं। तमाम जो पार्टीज़ हैं, हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टीज़ हैं, उनको इनविटेशन दिया था इस, और हमारी जो पीडीपी पार्टी है उसने भी उसको एक्सेप्ट किया है। और राहुल गांधी जी का जो कदम है वो एक सराहनीय कदम है, और इसके साथ अभी लोग जुड़ रहे हैं। और इस वक्त जो हिंदुस्तान में जो नफ़रत का बाज़ार जो गर्म है और जो अफरा तफरी है पूरे हिंदुस्तान में, उसके लिए उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कदम उठाया है। और उसके साथ जो अभी लोग जुड़ रहे हैं, और उसमें इंशाल्लाह आगे जो है ग्राउंड पे इसके असरात सामने आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के क्या हाल है, क्या हालात करके रख दी है, तो इसमें मैं भी अपनी एक वार्डी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा वर्कर हूँ। तो हमारे भी जो हमारे सुप्रीमो हैं फारूक साहब, वो भी उसमें जा रहे हैं शिरकत करने के लिए। तो बहुत अच्छा स्टेप है, और मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शमूलियत करें। हम कहते हैं कि जो भी ये यात्रा निकाली है या जो भी है, इसमें राहुल जी ने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। गवर्नमेंट मनमानी कर रही है, और ऐसा सिर्फ राहुल जी को नहीं, बाकी लोगों को भी बाहर आके इन चीज़ों के खिलाफ बोलना चाहिए। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ पर सवाल चुके। महिला मोर्चा ने आरोप लाया जे कांग्रेस ने महिलाएं के हकों का कोई ख्याल नहीं रखा तो उसकी ये यात्रा करने का कोई हक नहीं है। जम्मू के बीजेपी दफ्तर च किश लोगों की बीजेपी च शामिल करने के बाद साबका राज्य मंत्री प्रिया सेठी होरें पत्रकारें के सवालों के जवाब च कांग्रेस उपर ये आरोप लाए हैं। एक पूरी रैली निकाल रहे हैं। भारत तो पूछना चाहिए कि भारत किसने तोड़ा, क्योंकि कांग्रेस और इनकी सरकारों ने जिस तरह से खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाओं के राइट्स को कहीं ना कहीं वंचित किया, तो ये सवाल उठता है भारतीय कांग्रेस के लीडर्स पे कि आज जो भारत जोड़ो की ये उठाते हैं, ये तब 70 साल कब थे जब यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ की बहन, यहाँ की बेटी अपने हकूक के लिए जो है इंसाफ मांगने के लिए जो इनके दरवाजे खटकाती थी। लेकिन तभी भी जब सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट से इनको रिस्पाइट हुई, और जो डबल जो इनका एक इनका रहा आपका, जिसके अंदर उनकी डबल सिटीजनशिप कहीं ना कहीं नजर आती थी। ये लगता था कि ऐसे रंग में खड़ी हुई ये बहनें जो है जम्मू कश्मीर की दूसरे पवार पे खड़ी हुई हैं, और कभी भी आगे अग्रसर नहीं नजर आती थी। आज भारतीय जनता अगर इनको कहीं ना कहीं इनके राइट्स को कहीं ना कहीं इनको दिया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने, की सरकार ने, और कहीं ना कहीं जो 370 को हटा के इनको आम समाज को जो है, आम महिलाओं को जो है, हर एक वर्ग को। उन्हें डुगरनामे च बस इन्ना गै। दियो इजाजत, नमस्कार।